फिनोल की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजीन वलय पर उपस्थित फिनोलिक OH समूह पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं जो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के संयुग्मी हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म +R प्रभाव के द्वारा बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, अतः बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए सक्रिय कर देता है। बेंजीन वलय में ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर अनुनाद के कारण ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही इन स्थितियों पर आक्रमण करके ऑर्थो एवं पैरा प्रतिस्थापित यौगिक ही बनाते हैं, अर्थात फिनोल में OH समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशीय है। फिनोल की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के सामान्य उदाहरण। पहली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। ध्रुवीय विलायक में फिनोल की हैलोजनीकरण अभिक्रिया तीव्र गति से होती है तथा प्राप्त उत्पाद में सभी ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे फिनोल ब्रोमीन जल के आधिक्य के साथ क्रिया करके 2,4,6 से ट्राइब्रोमो फिनोल बनाता है। यदि अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड में उपर्युक्त अभिक्रिया की जाए तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमो फिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। फिनोल अध्रुवीय विलायक CH2SeCl4 तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। आयोडीन एवं आयोडिक अम्ल के मिश्रण की तनु कास्टिक सोडा की उपस्थिति में फिनोल से अभिक्रिया पर ऑर्थो और पैरा आयोडोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। फिनोल में OH समूह का सक्रियता प्रभाव इतना तीव्र होता है कि ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर उपस्थित SO3H, NO2 आदि समूह को भी हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दूसरा एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का दूसरा उदाहरण नाइट्रीकरण है। तनु HNO3 या HNO3CCl4 मिश्रण से फिनोल का नाइट्रीकरण करने पर ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। नाइट्रेशन के लिए NO2+ आयन उत्तरदायी होते हैं और ये फिनोल है, इसका जब इस नाइट्रोनियम आयन से इसकी नाइट्रेशन करवाया जाता है तो ऑर्था और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। यदि नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 अम्ल व सांद्र H2O4 अम्ल के मिश्रण में से किया जाता है तो 2,4,6 से ट्राइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक अम्ल बनता है। ध्यान दीजिए, ये पिक्रिक अम्ल है। इसको अम्ल क्यों कह रहे हैं कि इसमें NO2 तीन NO2 समूह हैं और एक OH ग्रुप है। तो ये अम्ल इसलिए अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो हैं जो H+ आयन देते हैं। इसमें NO2 समूह के बेंजीन रिंग को इतने डीएक्टिवेट कर देते हैं कि OH समूह का H+ के रूप में विस्थापित हो जाता है। OH समूह की क्रियाशीलता के कारण उपर्युक्त अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, किंतु पिक्रिक अम्ल की लब्धि बहुत कम प्राप्त होती है। नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, अतः फिनोल का ऑक्सीकरण हो जाता है। तीसरी अभिक्रिया है नाइट्रोसेशन। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनोल नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पैरा नाइट्रोसोफिनोल मुख्य उत्पाद के रूप में बनाता है। पैरा नाइट्रोसोफिनोल मुख्य उत्पाद के रूप में बनाता है। जब फिनोल को NaNO2 व H2SO4 के मिश्रण से गर्म करते हैं तो हरा रंग प्राप्त होता है। इसे जल से तनु करने पर यह लाल रंग का हो जाता है तथा इसमें क्षार विलयन मिलाने पर यह नीले रंग का हो जाता है। यह लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया कहलाती है तथा यह अभिक्रिया फिनोल के परीक्षण में प्रयुक्त होती है। जब फिनोल की NaNO2 H2SO4 के मिश्रण से क्रिया करवाए तो ये क्विनोन मोनोऑक्सिम बनता है।
क्विनोन मोनोऑक्सिजम H2SO4 के साथ क्रिया करके फिनोल इंडोफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, जिसका गहरा हरा या नीला रंग होता है। और ये H2O से क्रिया करके फिनोल इंडोफिनोल का सोडियम लवण बनाता है, जिसका नीला रंग है। सल्फोनीकरण। फिनोल के सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ अभिक्रिया से कम ताप पर ऑर्थो तथा अधिक ताप पर पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। सी एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 के आधिक्य की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड फिनोल से अभिक्रिया करके ऑर्थो और पैरा एल्किल व्युत्पन्न बनाते हैं। फिनोल निर्जल AlCl3 से अभिक्रिया करके क्लोरो एल्यूमिनियम लवण बनाता है, अतः एल्यूमिनियम क्लोराइड की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। फिनोल AlCl3 से क्रिया करके ये बना रहा है, इसमें से जब HCl निकल जाएगा तो ये क्लोरो एल्यूमिनियम लवण, और जब AlCl3 आधिक्य में होता है तो ये एल्काइल ग्रुप का ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रतिस्थापन हो जाता है। इसका कार्बन सी एल्किलेशन एल्किन से भी करवाया जा सकता है, जैसे ये फिनोल, ये एल्किन AlCl3 जब आधिक्य में लिया तो ये थाइमोल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है सी एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल AlCl3 के आधिक्य में फिनोल की एसिड क्लोराइड या एसिड एनाहाइड्राइड से अभिक्रिया होने पर ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। फिनोल, इसकी क्रिया एसिड क्लोराइड या एसिड एनाहाइड्राइड से करवाते हैं। AlCl3 के आधिक्य में तो हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन और ये पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। फ्रीज पुनर्विन्यास। फिनोल की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया से प्राप्त फेनिल एस्टर को नाइट्रोबेंजीन विलयन में निर्जल AlCl3 नाइट्रोबेंजीन विलयन में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर इसका पुनर्विन्यास हो जाता है, जिसमें COR समूह का स्थानांतरण फिनोलिक समूह की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर हो जाता है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा इससे निम्न ताप पर पैरा और 160 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा उच्च ताप पर ऑर्थो समावयवी मुख्य उत्पाद होते हैं। ये फिनोल एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाई, ये फिनोल एसीटेट बना, ये नाइट्रोबेंजीन और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनाते हैं। इसकी क्रियाविधि के संदर्भ में यदि बात करें तो वाल्टजली के अनुसार फ्रीज पुनर्विन्यास की अंतर आणविक क्रियाविधि है, जबकि क्रॉफोर्ड के अनुसार इसकी क्रियाविधि अंत आणविक है। अतः यह माना जाता है कि फ्रीज पुनर्विन्यास इन दोनों क्रियाविधियों का परिणाम है। अंतर आणविक क्रियाविधि में देख, ये AlCl3 की उपस्थिति में ये बना, इसे ये आयन बना, और ये RCO+ से आयन बना। ये इस प्रकार से ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। अंत आणविक क्रियाविधि में मोलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट होता रहता है और ये फाइनल प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन ही प्राप्त होता है।